उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने भर्ती निकाली है जूनियर इंजीनियर की, और इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट यूपी के निवासी है वो अपनी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, जो यूपी के निवासी नहीं है वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, जनरल की फीस जमा कराएंगे और जनरल कैटेगरी में ही उनको फाइट करना होगा। आज हम आपको इस भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथ ही विज्ञप्ति आई है वो समूह ग के लिए है, यानी आपकी जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी में रहने वाली है। अवर अभियंता की भर्ती है विद्युत एवं यांत्रिक में। विद्युत की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी आई है 69, वहीं मैकेनिकल की आई है 78, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी 39 है, कंप्यूटर की वैकेंसी आई है 10, टोटल वैकेंसी आई है 196। और भर्ती आई है आपकी अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिक की। आरक्षण के बारे में हम आपको बता चुके हैं, यूपी के निवासियों को दिया जाएगा। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप यूपी के निवासी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। एक बात और हम आपको बता दें कि ये जो भर्ती है ये थर्मल पावर प्लांट में आई है, तो आपको अगर आवश्यकता हुई तो शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी लेवल 7 में है, यानी 44,900 प्लस अलाउंसेज आपको स्टार्टिंग से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। जो भी एप्लीकेबल अलाउंसेज हैं वो सब आपको मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए देवनागरी लिपि में, और वो कैंडिडेट जिन्होंने 10th में हिंदी नहीं पढ़ी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनको बाद में ज्वाइन करने के बाद 3 साल के अंदर एक हिंदी का छोटा सा टेस्ट होता है, वो पास करना होता है, सामान्य सा टेस्ट आता है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड वाले हैं जिन्होंने हिंदी 10th में नहीं पढ़ी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको बाद में ज्वाइन करने के बाद 3 साल के अंदर एक हिंदी का टेस्ट पास करना होगा। दूसरी योग्यता है कि आप 3 साल का डिप्लोमा रखते हो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो यूपी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या फिर एआईसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कैंडिडेट अदर स्टेट वाले हैं उनका डिप्लोमा एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए और कॉलेज भी अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा जिनके पास नेशनल सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, एआईसीटी द्वारा वो भी एलिजिबल माने गए हैं। साथ ही वो कैंडिडेट जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मशीन टूल टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, साथ ही कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से या फिर नेशनल पॉलिटेक्निक नैनीताल से वो भी एलिजिबल माने गए हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई की है वो एलिजिबल नहीं है। साथ ही जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल रखी गई है। 1/1/2021 को काउंट होगी। इसमें छूट यूपी के निवासियों को दी जाएगी। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस सामान्य ओबीसी अदर स्टेट के लिए है 1,000 रुपये, SC/ST के लिए है 700 रुपये, PH के लिए जो यूपी के निवासी हैं 10 रुपये रखी गई है। फॉर्म आपका यूपी एनर्जी पे अवेलेबल रहेगा। साथ ही हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके फॉर्म भर सकते हैं। फीस का पेमेंट करने के बाद और फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो आपका CBT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। CBT के टाइम पे आप प्रवेश पत्र लेके आएंगे, 2 फोटोग्राफ लेके आएंगे और वैलिड ID प्रूफ लेके आएंगे। टेस्ट में पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको फाइनली ज्वाइन कराया जाएगा। CBT जो होगा वो 3 घंटे का रहेगा, जिसमें SC/ST को 28%, बाकी को 33% नंबर लाने होंगे। और इसमें जो CBT होगा आपका उसमें 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे आपकी कंसर्न ब्रांच के, जिसके लिए आपने डिप्लोमा किया है जिस ब्रांच से, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। 50 नंबर का रहेगा आपका जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग का पेपर, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बात करें एग्जाम सेंटर की तो एग्जाम सेंटर आपका आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, नोएडा में रहने वाला है। और फॉर्म भरने की स्टेप में पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप अपनी डिटेल भरेंगे, फीस जमा कराएंगे, उसके बाद अपना प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। एक बात और हम आपको बता दें, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप 1,50,000 रुपये का बॉन्ड साइन करेंगे कि आप कम से कम 3 साल की सर्विस देंगे। ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 10 अप्रैल, लास्ट डेट है 5 मई और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 7 मई। इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 02261306268 या फिर email ID
UPRVUNLRECET2021@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ये थी जानकारी यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जो भर्ती आई है जूनियर इंजीनियर की, उसके बारे में हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।